बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड आज रजत जयंती मना रहा है, यानी आज 25 साल उत्तराखंड स्थापना को हो गए हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम राजधानी देहरादून में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल हुए। उत्तराखंड की रजत जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। उत्तराखंड के लोगों का सालों से जो सपना था वो 25 साल पहले अटल जी की सरकार में पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसे देखकर इस खूबसूरत राज्य के लिए संघर्ष करने वाले हर एक व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है। आज उनका हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है। उन्होंने कहा कि पहले 6 महीने में सिर्फ 4000 हवाई यात्री आते थे, अब रोजाना इतने यात्री उत्तराखंड आते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 930 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7210 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। देहरादून में समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ का था, आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। 25 साल में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई 2 गुनी हुई है, यानी विकास की रफ्तार डबल इंजन सरकार में तेजी से दिखाई दे रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि में आज उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे और खास सौगात उन्होंने उत्तराखंड की जनता को दी और देवभूमि में आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन भी किया। नौ नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। हमारे साथ एडिटर इन चीफ दिलीप जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 25 साल का ये सफर किस तरीके से उत्तराखंड का विकास हुआ है, डबल इंजन सरकार में कितनी रफ्तार से विकास हुआ है, इसका उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि एक लंबा संघर्ष रहा आंदोलनकारियों का जब उत्तराखंड की स्थापना हुई। 25 साल कितना बदला उत्तराखंड? देखिए, आपने खुद अपने हेडलाइन में भी, खबरों में भी बताया कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन जो खास चीज़ें थी उनको चिन्हित किया कि कितनी उड़ानें 6 महीने में होती थी, आज डेली उतने लोग जो हैं उड़ान भर के आते हैं उत्तराखंड में। और जो कनेक्टिविटी का जो एयर है, रोड है, 2 गुना हो गया है। तो कनेक्टिविटी बेहतर हुआ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। स्टेट की जो GDSG जिसे GDP कहते हैं राज्य के, उसको देखेंगे, उसमें बहुत ही एक कहते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, एक मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये तमाम आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से अगर हम उत्तराखंड को देखें, और 25 साल की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा नहीं होती है, तो उस यात्रा को देखें तो काफी कुछ आप 1 महीने में कह सकते हैं। एक बड़ी उपलब्धि एक राज्य के रूप में, छोटे राज्य के रूप में उत्तराखंड एक कामयाब राज्य की तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम ये भी देख सकते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से या जमीन पे अभी भी कई चीजों का, जिसे हम कहते हैं लोगों का, जैसे अगर एक बात की जाए वहाँ पर ये पॉलिटिकल एक मसला रहा है ज़्यादा, उसमें जो पलायन का विषय एक रहा है, इसको राजनीतिक तौर पे लोग देखते रहे हैं। अलग अलग उसमें पक्ष और विपक्ष अलग अलग अपने अपने तर्क हैं।
कि कुछ लोग कहते हैं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ना है तो वो पलायन करेंगे, जहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, जहाँ बेहतर रोजगार के अवसर होंगे तो जाएंगे ही। ग्रो करने के लिए जो है माइग्रेशन आवश्यक है, माइग्रेट करके लोग बढ़ते हैं। कई राज्य में हो रहा है, उत्तराखंड अकेला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि देखिए जो पहाड़ के लोग थे जिनकी उम्मीदें थी कि जब राज्य एक पूरे राज्य के तरह इसका विकास होगा तो उसमें इसका फायदा जमीन और जो यानी मैदान और पहाड़ हर जगह बराबर होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि ज़्यादातर जो विकास है वो मैदानी इलाके में हुआ, पहाड़ के इलाके में विकास कम हुआ है। लेकिन ये अपने अपने नज़रिया है। मैं अगर उत्तराखंड मैं एक समग्रता में अगर इसकी बात करूं तो उत्तराखंड में बहुत ही बेहतर काम हुआ है जी। क्योंकि कई सालों से मुझे लगता है कि 30-35 साल से मैं भी उत्तराखंड लगातार आते रहा हूँ, एक पत्रकार के तौर पे भी और निजी यात्रा भी, चूंकि न सिर्फ 4 धाम है बल्कि एज ए पर्यटक के रूप में भी कई बार इसको आने का मौका मिला है। तो आज अगर हम देखें जमीन पे कि कितनी चीजें कितने बदलाव, तो आप जब सड़क पे चलेंगे, जब बाकी चीजों में जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, देखेंगे आप देख पाएंगे कि ये बदलाव जो है आपको चारों तरफ दिखेगा। बिल्कुल बदलाव हुआ है। विकास की जो बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, दिलीप जी ठीक कह रहे हैं आप, वो दिखाई भी देता है। लेकिन पर्यटन और पर्यावरण में संतुलन बनाने में जो चुनौतियां अभी सामने आ रही हैं, उस दिशा में किस तरीके से आप देखते हैं कि राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए? देखिए, पर्यटन और पर्यावरण की समस्या जो है कोई उत्तराखंड की समस्या नहीं है सिर्फ। हाँ, पहाड़ी राज्य होने के नाते वनरेबल ज्यादा है, लेकिन एक ग्लोबल जो वार्मिंग है, एक ग्लोबल जो पर्यावरण को लेकर चिंताएं हैं, जो कार्बन एमिशंस हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो एक उत्तराखंड को अकेले अगर हम इसको चिन्हित करके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत उचित दृष्टिकोण होगा। मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेकर तमाम सिर्फ उत्तराखंड नहीं, जहाँ राज्य हैं वहाँ पे भी ये चिंताएं और देश के अन्य भागों में भी होनी चाहिए। उत्तराखंड में खास करके ज्यादा इसलिए अभी देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में जो आपदा उत्तराखंड में देखने को मिला, उसके कारण लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। एक सिस्मिक जोन है, कई इलाके ऐसे हैं जो सिस्मिक जोन पे उत्तराखंड का, जैसे खास करके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप की संभावनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पे कई चुनौतियां भी हैं। पर्यावरण को लेके भी 70% जो आबादी है यहाँ पे, जो स्टेट का जो क्षेत्रफल है वो जंगल और पहाड़ है, जमीन जो है वो मात्र 30% है। तो ये चुनौती अपने आप में किसी अन्य राज्य में अगर जो पहाड़ी राज्य नहीं है वहाँ पे ये चुनौती नहीं है। तो लोगों का अगर विकास होना है, अगर उद्योग धंधे लगने हैं, अगर बाकी विकास को करना है तो आपको ये सिर्फ 30% में करना है। तो ये अपने आप में 70% जो आपके पास प्राकृतिक संसाधन है उसको आपको पर्यावरण को संजो के भी रखना है, जो काम उत्तराखंड में हर सरकार 25 साल में जितने भी सरकारें बनी है उन्होंने कोशिश की है इसको करने की। तो मुझे लगता है कि दो पक्ष है, कभी किसी भी चीज को देखने का नजरिया एक हो सकता है कि नहीं उसमें बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देख के एक ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को अगर हम देखते हैं और उस हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तराखंड का जो विकास है 25 साल में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से रोड मैप है, जो कनेक्टिविटी का है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का है, जो पर्यावरण संरक्षण का है, जो यहाँ पे जिस तरह से आप देखें एक रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो आज प्रधानमंत्री बात कह रहे थे कि आप इसको वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल के तौर पे उत्तराखंड को आप डेवलप करें, ये एक बहुत अहम है। यहाँ एडवेंचर टूरिज्म को लेके कई तरह के पहल किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे काम करना अभी भी चुनौतियों के तौर पे ये सारे काम हैं। आने वाले समय में 25 साल का कालखंड इतना बड़ा कालखंड नहीं होता है जिसमें आप कहें कि पूरी तस्वीर बदल जाएगी और पूरी तस्वीर कोई नहीं बदल सकता है। एक ये विकास भी जो है एक सतत यात्रा के तरह है। आप जो चीजें आज हुई है कल उससे थोड़ा और बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी किए भी जाना, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो भी एक अच्छा उसको कह सकते हैं। और कंपेयर टू जैसे अगर आप झारखंड से इसका तुलना करें या फिर छत्तीसगढ़, 3 राज्य
9 नवंबर 2000 को जो बने थे, एक मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था, बिहार को काट के झारखंड बनाया गया था और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तीनों राज्यों में, तो ये उत्तराखंड की यात्रा जो है आपको विकास की यात्रा जो है थोड़ी बेहतर दिखेगी। राज्य का जो आर्थिक जो स्तर है, यहाँ पे आर्थिक जो लोग पर कैपिटा जो इनकम है राज्य में, वो 2 लाख से ऊपर है, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह के आंकड़ों में तो हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी दिखेंगी और दिख रही हैं, लेकिन अभी भी जो चुनौतियां हैं कि जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो पहाड़ से कुछ लोग ऐसे हैं जो एज एस्पायरिंग सिटीजन आगे बढ़ने के लिए जीवन में यहाँ से पलायन करके बेहतर अच्छे जगह पे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं या दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं, वो एक पक्ष है। लेकिन अगर किसी कारण से किसी के पास अवसर नहीं है, वहाँ पे पलायन इसलिए कि स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो वो एक चुनौती है। और उस चुनौती से 2 हाथ करने के लिए लगातार जो भी व्यवस्था में यहाँ लोग लीड करते हैं वो निश्चित रूप से काम कर, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं कि शिक्षा में जिस तरह के चाहे प्राइमरी स्तर पे हो, चाहे माध्यमिक स्तर पे हो, चाहे उच्च जो शिक्षा है उसमें हो, तो तमाम तरह के काम यहाँ पे आपको जो आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल नजर आएंगे। और हो भी रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीजें आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुधार हुआ है और ये निरंतर प्रक्रिया है, यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही और चैलेंजेस का भी जिक्र किया। इस विकास यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या जो विकास के प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाए जाएंगे, उनके विजन में क्या कुछ था। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं। उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में विकास हो रहा है। और दिलीप जी, क्योंकि 2047 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, उत्तराखंड की यानी देवभूमि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और इस दिशा में ये राज्य अग्रसर है। देखिए, विकसित राष्ट्र का रास्ता जो है विकसित राज्य के से होकर ही जाना है जी। अगर राज्य विकसित होगा तो राष्ट्र भी विकसित होगा। और इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किया। और उत्तराखंड की जो विकास यात्रा है वो लगातार सतत अगर उसमें देखेंगे तो कहेंगे एक सकारात्मक रूप से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये विकसित राष्ट्र जो एक मिशन प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा, अपने सामने रखा कि 100 साल जब आज़ादी का हम मना रहे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा। अब इसके कई पहलू हैं। विकसित राष्ट्र किस तरह से हम उसको देखते हैं कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, जहाँ पर कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो बढ़ रहा है, उसको हम कैसे कम करेंगे। गरीब जो है, गरीबों ज्यादा गरीब हो रहे हैं या अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, एक बड़ी चुनौती, कई सारी उसमें मॉडल को लेके भी चुनौतियां हैं। लेकिन कुल अगर देखें, चाहे हम ढांचागत जो चीजें हैं, कम से कम हर गांव को आप सड़क से जोड़ पाएंगे, हर गांव में बिजली आप पहुंचा रहे हैं ऑलरेडी कि 24 घंटा वो अवेलेबिलिटी सुनिश्चित रहेगा। हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर गांव में हर स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करके रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। जो एस्पायरिंग जो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जाहिर है वो गांव में रह के उद्योग धंधा तो नहीं खड़े कर पाएंगे, उसके लिए उनको आगे बढ़ना होगा बहुत जगह। तो मुझे लगता है कि जो एक डेवलप्ड इंडिया बाय 47 का जो मिशन है उसमें राज्यों की भूमिका अहम है। और राज्य अपने अपने स्तर में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे अन्य राज्य हो, इन सब राज्यों को अगर आज आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक माहौल होता क्या है कि एक माहौल बनता है
उसमें कि हमें भी राज्य को विकसित करना है। जब एक राज्य दूसरे राज्य से compete करना की जब शुरुआत होती है तो फिर एक गति उसको विकास को एक नई गति मिलता है। और आप देखेंगे यही गति अगर उत्तर प्रदेश को देखें या उत्तराखंड को देखें तो आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक तरह से कंपटीशन है कि कौन बेहतर कर सकता है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की, इकोनॉमी के साइज को बढ़ाने की। ये एक कंपटीशन हम देख पा रहे हैं। सदर्न स्टेट्स में भी यही हो रहा है, वहां पे भी तमाम राज्यों में आज एक कंपटीशन है। थोड़ा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अभी भी चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है विकसित भारत का जो एक ड्रीम है या जो लक्ष्य है या जो मिशन है या जो एक आइडिया है वो एक अच्छा आइडिया है। उस पर काम तमाम देश में जो है उसमें राजनीतिक दलों में कई लोग इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखेंगे तो उनको लगता है कि भाई इसमें क्या है, इसमें ये तो एक यात्रा है। सही बात है, यात्रा है, लेकिन उस यात्रा को कैसे आप मजबूत करेंगे। जब आप अपने सामने एक मिशन रखते हैं कि मिशन मोड में काम करेंगे तो मिशन मोड में काम करने से कई चीजें सुनिश्चित करने की आप कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है उस मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे आकर उस मिशन के साथ जोड़ना होगा। राज्य को अगर विकसित करेंगे तो राष्ट्र विकसित स्वाभाविक रूप से ही होगा। बिल्कुल। और इसी मिशन की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो वो कहते हैं संकल्प से सिद्धि का सफर। ये जो विकास योजनाएं चल रही हैं और आने वाले वक्त में जो प्रोजेक्ट आगे चलाए जाएंगे, कौन कौन सी योजनाएं प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें यह पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम चाहते हैं तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति भी करते हैं। और दिलीप जी, क्योंकि हम 25 साल के सफर की बात कर रहे हैं तो आप अपने अनुभव से भी हमारे दर्शकों को बताएं कि जब पन्ना पलटकर पीछे देखते हैं तो कैसा उत्तराखंड नजर आता है, जो उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदली है वो इस वक्त कैसी दिखाई देती है। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक है कि राज्य की जो अब तक की उपलब्धि है और एक है जो राज्य की जो सत्ता या जो शासन है या जो उनकी नीति है, जो काम करने की उनकी सोच है वो किस तरह की है। तो जो उपलब्धियां हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कुछ कह रहा है कि भाई आप की सड़कें जो है दुगुनी हो गई, आपका एयर ट्रैफिक जो है वो कितना ज़्यादा पर्यटक को या कितने ज़्यादा ट्रैफिक उनका उससे बढ़ा है, जो आपकी स्टेट की जीडीपी। तो ये आंकड़े अपने आप में आपको एक देता है कि हाँ, यहाँ पे बेहतर काम हो रहा है और बेहतर काम करने के तरफ प्रयासरत है यहाँ की सरकार। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह के कानून, जैसे यूसीसी, उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ एक समान जो संहिता है कानून, उसके लिए सबके लिए बराबर है, चाहे किसी धर्म के हो, किसी भी तरह के हो। और इससे क्या होता है कि एक जो इक्विटी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं कि किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं हो, सब लोग बराबर है। नागरिक जो है यहाँ पे अपने सबके लिए कोई अलग अलग कानून यहाँ पे नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक बड़ा प्रयोग इस राज्य ने किया है और कई राज्यों के लिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या उसको ये बाकी राज्य भी इसको आगे बढ़कर इस चीज़ पे काम करेंगे क्या।
क्योंकि एक महत्वपूर्ण पक्ष है ये कई चीजों का। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने स्पिरिचुअल कैपिटल की बात कही, बहुत कम राज्य है हिंदुस्तान में जो प्राकृतिक रूप से इतना ज्यादा रिच है, इतना ज्यादा पोटेंशियल जिसमें है। उत्तराखंड सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स के मामले में, जो यहाँ पे जड़ी बूटी, दुर्लभ जड़ी बूटियां का एक बहुत बड़ा संसार यहाँ है। आप अपने आप में आप कई सारे यहाँ पे साधु महात्मा, आध्यात्म के केंद्र यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा भी कई लोगों का आपने भी सुना होगा शायद, स्टीव जॉब जो एप्पल के संस्थापक थे, कई साल तक वो उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार के इलाके में रहे। स्पिरिचुअल कैपिटल होने का कई यहाँ पे अध्यात्म को लेके कई चीजें आपको मिलेंगी। इतना ज्यादा ज्ञान भंडार यहाँ है, अगर उस पर आप काम करना चाहें, उससे आप सीखना चाहें, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात जो कह रहे हैं, वो चीजें पीछे कुछ उदाहरण के तौर पर हमने देखा है। तो क्या उसको और बेहतर करके, उसको और आगे ले जाके एक ग्लोबल अट्रैक्शन के रूप में उत्तराखंड को आप एक डेवलप कर सकते हैं। और ये संभावनाएं यहाँ इसलिए बेहतर है क्योंकि वो तमाम चीजें यहाँ मौजूद है। यहाँ की जो संस्कृति है वो काफी आकर्षित करती है। बिल्कुल दिलीप जी, और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही कि उत्तराखंड ने अपना सामर्थ्य दिखाया है, क्योंकि 25 साल पहले जब आप देखते हैं तो उत्तराखंड केंद्र की तरफ देखता था मदद के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में संसाधनों की कमी थी, बजट की कमी थी। अब 4000 करोड़ से जो बजट था वो 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। जी, उसमें क्या है कि एक इससे उत्तराखंड को एक स्पेशल राज्य स्टेटस जो है, जो हिमालय राज्य हैं उनके पास भी है, उत्तराखंड के पास भी है। उसमें 90% जो है केंद्र सहायता करते हैं, 10% जो है स्टेट अपना खर्च करती है। एक विशिष्ट राज्य होने के भौगोलिक रूप से विशिष्ट है, सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है, आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट राज्य है। तो और आर्थिक आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जब 25 साल पहले के कुछ आंकड़े हैं जिसमें कि 14,000 के आसपास जो इंडस्ट्रीज थे, आज वो लाख के आसपास 80-90 हजार के आसपास करीब है। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं, लेकिन यही आंकड़े हैं। तो उद्योग का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ है। बहुत सारे उद्योग यहाँ पे मैदानी इलाके में अगर देखेंगे आप, हरिद्वार, उधम सिंह नगर यहाँ पे लगे हैं। तो बहुत सिडकुल जैसे जो चीजें इनिशिएटिव हुए वो अपने आप में यूनिक है। तो राज्य के कई चीजें हैं जो बिल्कुल यूनिक है, अनूठा है, और उसके कारण से संभावना भी कई सारी चीजों का यूनिक है। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे, उसकी संभावना बहुत ही बेहतर माना जा रहा है। तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ पे, और कुछ शुरुआत भी हुई है, अगर आप देखें तो कई शुरुआत की गई, रिवर राफ्टिंग से लेके और कई तरह के शुरुआत उत्तराखंड में अभी ऑलरेडी अंडर वे है। इसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चर के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद जो कई सारे अन्य जो यहाँ पे जितनी भी तरह की आज अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, पुष्कर सिंह धामी, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दोनों को लेकर अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सरकार के जहन में, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में सरकार बैठी हो, उनके नजर में क्या संभावनाएं बनती हैं, वो चीजें अंडरलाइंड है। ये बात मैं और आप अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें उच्च स्तर पे ऑलरेडी अंडरलाइंड है, और उस पे नीतियां बना करके, उसके लिए संसाधन जुटा करके, उसको एक टाइम फ्रेम में रख के उस पर काम हो रहा है। ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है मुझे लगता है किसी भी राज्य में, और हर राज्य में अगर इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, तो मुझे लगता है जो विकास की गति है, जो मिशन 47 है, उसको अगर संपूर्णता में नहीं तो या उससे आगे जाके भी आप चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये समन्वय दिखाई भी देता है। उत्तराखंड जिस रफ्तार के साथ विकास की गति में आगे बढ़ा है, उम्मीद यही की जाती है कि जो आंदोलनकारियों ने सपना देखा था उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए, वो बहुत जल्द साकार होगा। शुक्रिया आपका दिलीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।